Hello dear student, today we discuss exercise 6.2 question number 15. Dear student, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है. आई बी एनी इंटरवल डिजाइन फ्रॉम क्लोज इंटरवल -1, कहने का मतलब आई कोई भी इंटरवल है इसके अलावा, बस आई ये नहीं है. आई कोई इंटरवल है लेकिन ये नहीं है, -1, नहीं है, क्लोज इंटरवल -1, नहीं है. कहने का मतलब है आई डज नॉट इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल -1. इसके अलावा आई कोई भी इंटरवल हो सकता है. किसके अलावा? क्लोज इंटरवल -1, के अलावा. उसमें ना x की वैल्यू -1 हो सकती है, ना 1 हो सकती है, ना इनके बीच में कोई वैल्यू x की हो सकती है. ठीक है, ये इंटरवल बच्चों आई नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी इंटरवल हो सकता है. हमने प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है x+1/x ये इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल आई पर. क्लियर? देखो fx आपको दे रखा है बच्चों, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. x का डिफरेंशिएशन fx का डिफरेंशिएशन f', x का डिफरेंशिएशन 1. बच्चों 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x². कैसे? ये x ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1. इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, -1 आगे आ गया, x की पावर में से -1 कम हो जाएगा, मतलब -1 तो पहले से है, एक और -1 हो जाएगा. यही तो होता है डिफरेंशिएशन का रूल. तो कितना आ गया, -1 x की पावर -2. ये -2 नीचे चला गया बच्चों, कितना आ गया, -1/x². पूरे 5th चैप्टर में मैं इस चीज को बहुत डिटेल में बता चुका हूं बच्चों. प्लस इंटू माइनस कितना, -f'(x) इक्वल्स टू 1 - 1/x². क्लियर? थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए. देखो इसके अपॉन में 1 है तो 1 × x² कितना, x². ये x² इधर मल्टीप्लाई हो गया, x² × 1 कितना, x² माइनस 1 × 1 कितना, 1. क्लियर बच्चों? पुट. अब x की वैल्यूज भी तो निकालनी पड़ेगी. f'(x) इक्वल्स टू 0. अब देखिए बच्चों, x² - 1/x² इक्वल्स टू 0. ध्यान से समझिए, ये अपॉन वाला x² 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 0 × x² 0 कितना हो जाएगा, x² - 1 इक्वल्स टू 0. ये यहाँ डिवाइड में इक्वल टू इधर जाके मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया. ये -1 उधर चला गया, +1 हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू, देखो ये स्क्वायर हटा, यहाँ स्क्वायर रूट लगा, +-1. क्लियर बच्चों? x की वैल्यू क्या आ गई, +-1 आ गई. तो हमें इंटरवल क्या मिल गया, देखिए अब इंटरवल्स वी हैव 3 इंटरवल. अब कैसे पता चला 3 इंटरवल हैं, क्योंकि x की 2 वैल्यू निकली है तो हमारे पास 3 इंटरवल आ जाएंगे. वी हैव 3 इंटरवल. कौन कौन से? रियल लाइन को समझो बच्चों, ये 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3, आगे आते रहेगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, पीछे भी सो ऑन आते रहेगा. देखो पहला क्या है, +1 ये होगा. क्लियर? फिर क्या है, -1 ये होगा. क्लियर? अब देखो इंटरवल क्या क्या मिल गए, स्टार्टिंग यहां से होती है ना, यहां पर क्या होगा, -∞. तो पहला इंटरवल -∞ to -1. क्लियर? -∞ to -1. क्लियर? दूसरा इंटरवल -1 to 1. अब क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करो, ध्यान से देखो, न x की वैल्यू -1 हो सकती है और न x की वैल्यू 1 हो सकती है. ठीक हो गया? मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या, ध्यान से समझो बच्चों इसको, ये ये इंटरवल नहीं होगा. जो आई इंटरवल है, आई कोई भी इंटरवल हो लेकिन इसके अलावा हो, क्लोज इंटरवल -1,1. मतलब आई ये क्लोज इंटरवल -1,1 नहीं हो सकता है. कहने का मतलब है x की वैल्यू न तो -1 हो सकती है, न तो 1 हो सकती है, न उसके बीच में कुछ हो सकती है. क्लियर? आ रही है बात समझ बच्चों? समझ में आ गया? ठीक. तो देखो आई अगर ये इंटरवल आपका नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना. तो दूसरा इंटरवल आपका यहां पर क्या मिल गया, -1,1. क्लियर? अब तीसरा इंटरवल क्या मिल गया बच्चों, 1,∞. 3 इंटरवल तो इसको देख के तो मिल गए ना. ठीक. अब ये कह रहा है कि आई ये इंटरवल नहीं हो सकता, लेकिन सबसे मजे की बात यहां पर क्या दे रखा है, क्लोज्ड इंटरवल. तो आप यहां पर भी क्लोज्ड इंटरवल लगा सकते हो.
क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये x की वैल्यू में यहां पर x की वैल्यू -1 भी हो गई, 1 भी हो गई, माइनस और 1 के बीच में भी हो गई। क्लियर बच्चों? ध्यान से समझना। इसका मतलब तो ये है कि x की वैल्यू ना तो -∞ होगी ना तो -1 होगी। इसका मतलब है x की वैल्यू ना तो 1 होगी ना तो ∞ होगी। आ गई ना बस में? इस इंटरवल का मतलब यह है कि x की वैल्यू -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। क्लियर? अगर आप इसको रियल लाइन में ही समझना चाहते हैं तो इसको ओपन इंटरवल बना लो, कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि i अगर क्लोज इंटरवल -1, 1 नहीं हो सकता तो i ये ओपन इंटरवल -1, 1 भी नहीं होगा। क्यों? क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन मालूम है? क्लोज इंटरवल क्या होता है? क्लोज इंटरवल में एंड्स पॉइंट भी आ जाते हैं और बीच के नंबर्स भी आते हैं। मतलब ये -1 और 1 भी आएगा और इसके बीच के रियल नंबर्स भी आएंगे। -1, 1 में क्या आते हैं? एंडिंग नंबर नहीं आते हैं लेकिन बीच के नंबर आते हैं। अब ये कह रहा है कि i इस क्लोज इंटरवल -1, 1 पर बिलोंग नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है i इस ओपन इंटरवल -1, 1 पर भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ बीच के नंबर आते हैं। आ गई ना बात में? तो i तो उन पर बिलोंग कर ही नहीं रहा है, i की वैल्यू वो हो ही नहीं सकती। जो इंटरवल i है वो क्लोज इंटरवल -1, 1 हो ही नहीं सकता। जब वो क्लोज इंटरवल -1, 1 नहीं हो सकता तो वो ओपन इंटरवल -1, 1 भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं ना बच्चों? क्योंकि उसमें बीच के नंबर आएंगे ही नहीं। जो i इंटरवल है न तो उसमें -1 आ सकता है, न तो 1 आ सकता है, न उसके बीच के नंबर आ सकते हैं। तो वही चीज तो यहां पर भी हो रही है। -1 और 1 मतलब -1 और 1 के बीच में आने वाले रियल नंबर उस इंटरवल i में नहीं होंगे। तो वही तो बात आ गई। क्लियर? आप जो भी फंक्शन की इंक्रीजिंग या फंक्शन डिक्रीजिंग है चेक करोगे वो इसमें चेक करोगे बस। क्लियर? गिवन क्या है? i does not belongs to या i does not equal to -1, 1. It's mean that is i also does not equals to open interval -1, 1. अगर i ये क्लोज इंटरवल -1, 1 नहीं हो सकता तो i ये ओपन इंटरवल -1, 1 भी नहीं हो सकता। समझ में आ गई ना बात बच्चों? क्लियर? अब केवल 2 ही इंटरवल बचे, उन 2 इंटरवल में चेक करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए। आ गई ना बात में? अब देखिए बच्चों ध्यान से, व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, जब x बिलोंग करता है इस इंटरवल पर तो क्या है? ध्यान से देखो, पुट x की वैल्यू -∞ से क्या बच्चों? बड़ी और -1 से छोटी। क्लियर? -1 से छोटी वैल्यू -2, x की जगह में -2 पुट कर देते हैं। आएगा ना इसके बीच में? देखो -1 से -∞ तक -2 भी आ रहा है ना? तो -2 देखते हैं, f' में रखिए। यहां देखो बच्चों, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस आ गया ना, 4 - 1 3, पॉजिटिव आ रहा है नंबर, अपॉन में ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है बच्चों। आ गई ना बात समझ में? यानी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस में आ रहा है। प्लस अपॉन प्लस कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों? पॉजिटिव। चाहे कुछ भी रख लो, -100 रख लो, -100 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, उसमें -1 कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा, अपॉन में भी पॉजिटिव आएगा, यानी f' की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। समझ सकते हैं? इसका मतलब है हेंस fx is increasing when x belongs to open interval -1 ∞ to -1. When x belongs to 1 to ∞, ओपन इंटरवल, इसमें चेक नहीं करना है। क्लियर बच्चों? इसमें चेक भी कर लीजिए तो इंक्रीजिंग नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हैं। और वैसे भी चेक क्यों करना है? क्योंकि दे ही रखा है कि i इस क्लोज इंटरवल के अलावा कोई भी इंटरवल होगा। जब i ये क्लोज इंटरवल -1 to 1 ही नहीं है तो जाहिर सी बात है i ये ओपन इंटरवल -1 to 1 भी नहीं होगा। क्योंकि क्लोज की डेफिनेशन तो ये होती है कि एंडिंग नंबर्स आ जाएंगे और बीच के नंबर भी आ जाएंगे, ठीक। और ओपन इंटरवल की बात ये होती है कि बीच के नंबर नहीं आएंगे। तो जब यहीं पर मतलब ओपन इंटरवल की बात ये होती है कि बीच के नंबर आएंगे केवल, तो यहां पर भी बीच के नंबर आ ही रहे, यहां पर भी बीच के नंबर आ ही रहे। क्लियर? तो जब i ये क्लोज इंटरवल ही नहीं हो सकता तो ये i ये ओपन इंटरवल भी नहीं होगा, तो उसको छोड़ देना है। क्लियर बच्चों? अब देखिए, वैसे भी अभी पता चल जाएगा, अगर आपने यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो हमें तो इंक्रीजिंग दिखाना है फंक्शन को,
फंक्शन को हमने इंक्रीजिंग दिखाना है, तो इंक्रीजिंग हमें यही दो इंटरवल में मिलेगा फंक्शन, इसमें आपको इंक्रीजिंग नहीं मिलना है, देख लीजिएगा आप। क्लियर? देखो -1 to 1 के बीच में 0 लाई करता है, यहां पर 0 रख दीजिए। 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर कितना 0, 0 -1 अपॉन 0। अब -1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो गया, ये तो वैल्यू ही आपकी जबरदस्त आ गई। अब इसके बीच में आने वाला कोई एक इंटरवल 1/2 भी होता है, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 में से 1 माइनस करोगे नेगेटिव आएगा, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग की ओर बढ़ रहा है। इन्फिनिटी आ रहा है फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, देखो कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है। क्लियर? तब उसने कहा है कि -1 और 1 इंटरवल नहीं होगा, इनके अलावा कोई भी इंटरवल हो सकता है, आई कोई भी इनके अलावा इंटरवल हो सकता है। क्लियर बच्चों? तो देखिए x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी, अब x जब बिलोंग करेगा 1 to इन्फिनिटी में पुट x इक्वल्स टू 2, तो जब x इक्वल्स टू 2 पुट करा f डैश x, फिर से वही 2 का होल स्क्वायर 4, 4 - 1 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर 4, फिर से जो वैल्यू आ रही है प्लस अपॉन प्लस, यानी वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव, यानी किससे बड़ी 0 से बड़ी, हेंस fx इज इंक्रीजिंग when x belongs to 1 to infinity, therefore fx equals to, फंक्शन क्या है x प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, x प्लस 1 अपॉन x इज इंक्रीजिंग ऑन I where I does not equals to -1 to 1। क्लियर? I does not equals to -1 to 1। I एक क्लोज इंटरवल नहीं होगा, ठीक। देखो मैंने -1 और 1 भी कहीं नहीं लिया x की वैल्यू। क्लियर? तो I ये इंटरवल नहीं होगा, इसके अलावा जो भी इंटरवल हो उसमें ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, आपने दिखा दिया। कोई डाउट बच्चों? आ गई ना बात में, कैसे करना है समझ में आ गया। बस वही प्रोसेस है, बस ध्यान रखना I की वैल्यू ये क्लोज इंटरवल नहीं होगी। जब I की वैल्यू ये क्लोज इंटरवल नहीं होगी तो I की वैल्यू ये ओपन इंटरवल -1, 1 भी नहीं होगी। क्लियर? वही चीज ले लिया मैंने, ठीक। तो अब मैंने -1, 1 में चेक ही नहीं करना है, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी इंटरवल में चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो मैंने बचे हुए 2 इंटरवल में चेक किया तो फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, वही आपका आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर को। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्रूफ करिए कि ये जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू log sin x वो इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग होगा इंटरवल 0 to π/2 पर और डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल π/2 to π पर। क्लियर बच्चों? ठीक। हमने ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल 0, π/2 पर क्या होगा, इंक्रीजिंग, और π/2 π पर क्या होगा बच्चों, डिक्रीजिंग। तो देखिए कैसे प्रूफ करें। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बच्चों fx का डिफरेंशिएशन कितना, f डैश x। log sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो log sin x का कितना हो जाएगा, 1/sin x। फिर दोबारा sin x का करोगे, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। क्लियर? log sin x का 1/sin x, फिर sin x का करोगे कितना हो गया, cos x। क्लियर बच्चों? अब देखिए f डैश x इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x कितना हो गया बच्चों, cot x। अब ध्यान से समझिए, when x belongs to 0 to π/2, जब x बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल 0, π/2 पर, देन cot x लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब है जो cot x है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में जो cot x होता है बच्चों वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ओपन इंटरवल कह रहा है, मतलब 0 नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, उनके बीच में आने वाले एंगल होंगे। 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। क्लियर? तो ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, ठीक है। तो लाई ऑन, इसका मतलब जब x बिलोंग करेगा 0, π/2 पर, देन cot x लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot x की वैल्यू 0 से क्या होती है, बड़ी होती है, पॉजिटिव तो होती है।
आ रही है ना पास में। cot 30 की बात करें, ठीक है, cot 45 की बात करें, cot 60 की बात करें, तो वो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, जीरो भी नहीं होती इनमें। जीरो, cot 0 की वैल्यू हो सकती थी 0, क्लियर, tan 0 0 होता है, cot 0 इंफिनिटी हो गया। cot पाई बाई 2 अगर बात करें, tan पाई बाई 2 इंफिनिटी हो गया, तो cot पाई बाई 2 0 हो सकता था। cot 0 इंफिनिटी हो गया, cot पाई बाई 2 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, ना तो उसमें x की वैल्यू 0 हो सकती है, ना पाई बाई 2 हो सकती है, उनके बीच में हो सकती है। इसका मतलब है cot x 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए इतना आ गया ना समझ में। इसका मतलब है cot x अगर 0 से बड़ा है, इसका मतलब है f डैश x, दैट इंप्लाइज दैट f डैश x इज पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, हेंस fx इक्वल्स टू log sin x इस, हमने क्या प्रूफ करना था बच्चों, इंक्रीजिंग प्रूफ करना है ना, तो इस इंक्रीजिंग ऑन 0, पाई बाई 2। क्लियर बच्चों, ठीक है, 0, पाई बाई 2 पर ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, ठीक। इसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कहें तो बढ़िया है, बस ये इंक्रीजिंग अगर आप इसको कह रहे हैं तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि कर्व की वैल्यू, जो वैल्यू है जो fx है वो 0 से बड़ा तो है, ठीक, और ये जो f डैश x है वो 0 से बड़ा तो है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है, देखो स्टार्टिंग cot 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। क्लियर, ठीक। फिर जो cot 30 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी, √3। क्लियर, फिर cot 45 यानी √3, 30 में 1.73, 45 में 1, फिर 60 में और कम, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एंगल आगे की ओर बढ़ रहा है तो cot की वैल्यू घटते चले जा रही है और लास्ट में पाई बाई 2 में 0 हो जा रही है, ठीक। हालांकि पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन कर्व डाउन हो रहा है, इसलिए इसको इंक्रीजिंग कह सकते हैं। क्लियर बच्चों, आगे नहीं, इसलिए इसको प्रूफ करने के लिए केवल इंक्रीजिंग पूछा गया, ठीक। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो प्रूफ करना है वही लिख देना है। 0 से बड़ी वैल्यू है तो fx इक्वल्स टू log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0, पाई बाई 2। दूसरा, when x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, अब जब x बिलोंग कर रहा है इस पाई बाई 2 टू पाई पर, देन cot x लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना बच्चों, ठीक, और सेकेंड क्वाड्रेंट में एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट cot x इज लेस देन 0, cot x 0 से छोटा होता है, दैट इंप्लाइज दैट f डैश x इक्वल्स टू नेगेटिव यानी लेस देन 0। क्लियर, cot x f डैश x क्या होगा, 0 से छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा। इट्स मीन हेंस fx इक्वल्स टू log sin x इज डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है। इस इंटरवल पर जो fx इक्वल्स टू log sin x है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। यही आपने बच्चों प्रूफ करना था। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या था बच्चों, उसमें फंक्शन दिया था log mod cos x। क्लियर, और उसको आपने दिखाना था कि ये डिक्रीजिंग होगा 0 टू पाई बाई 2 पर, और इंक्रीजिंग होगा, ठीक, इंक्रीजिंग होगा 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई पर। ये हमें दिखाना था, इसमें डिक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग। डियर स्टूडेंट, कोई टफ बात नहीं है, इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा बताया था वैसे ही। अब इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मॉड लगाए तो कोई नहीं, मॉड आप डिफरेंशिएशन f डैश x किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक आप उसका मॉड नहीं हटाएंगे। तो इसमें से डिफरेंशिएशन करने के लिए मॉड हटा दीजिए, तो सीधे फंक्शन क्या आ जाएगा, fx इक्वल्स टू log cos x। क्लियर, यही मान के चलें कि cos x, देखो cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है 1,
उसका मॉड निकालोगे तो नेगेटिव नंबर का भी मॉड पॉजिटिव आ गया और पॉजिटिव नंबर का तो मॉड आपका पॉजिटिव ही आएगा, तो हम फंक्शन को log cos x मान लेंगे। फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप तब तक नहीं निकालेंगे जब तक मॉड नहीं हटेगा। क्लियर? तो मॉड हटा दीजिए, बिल्कुल फंक्शन ऐसे ही है। अब देखो इससे पहले वाला बन गया ना, जैसे log sin x था, ठीक, वैसे ही अब log cos x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करो 1/cos x का माइनस sin x, तो माइनस sin x अपॉन cos x माइनस 10x। 0 to π/2 पे 10x पॉजिटिव होता है, लेकिन f' माइनस 10x है, नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो डिक्रीजिंग हो गया। 3π/2 to 2π पर 10x नेगेटिव होता है, f' पहले से ही नेगेटिव था, 10x भी नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए इंक्रीजिंग आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? जब आप इसको सॉल्व करोगे मॉड हटा के इसका डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं बच्चों 18th क्वेश्चन की ओर। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100। हमने प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन आर। अब आप समझ रहे होंगे कि जब मैंने पहले दिन थ्योरी दी थी इसमें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, जब आर लेते हैं इसमें तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है, तो हमने इसको इंक्रीजिंग क्यों प्रूफ करना है? अभी इस आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। अगर फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू x की किसी वैल्यू पर 0 आ जाए, पॉजिटिव तो आए, लेकिन x की किसी वैल्यू पर अगर 0 भी आ जाती है, क्योंकि r है तो सभी रियल नंबर लेने पड़ेंगे, आर ये ना पास में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, तो x की सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को छोड़ के सारे रियल नंबर लेने पड़ेंगे। तो x की किसी वैल्यू पर अगर f' की वैल्यू 0 आ जाती है, बाकी सब में पॉजिटिव आ रही है लेकिन एक x की वैल्यू पर 0 आ जा रही है, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि फंक्शन 0 भी हो रहा है, कांस्टेंट भी हो रहा है एक पल के लिए, 0 हो जा रहा है फंक्शन एक पल के लिए। क्लियर? अब 0 अगर हो जा रहा है इसका मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि 0 भी हो रहा है फंक्शन f' की वैल्यू आ गई ना, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 भी हो रही है, इसका मतलब है फंक्शन कहीं ना कहीं कांस्टेंट भी होएगा। और अगर फंक्शन का ग्राफ कांस्टेंट आएगा तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर f' की वैल्यू 0 होती है और बाकी सब x की वैल्यू में पॉजिटिव आती है, लेकिन एक x की वैल्यू पर अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, केवल इंक्रीजिंग है। क्लियर बच्चों? तो वही केस यहां पर भी अराइज होगा। देखिए, डिफरेंशिएट fx विथ रिस्पेक्ट टू x। fx का डिफरेंशिएशन f' बच्चों x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3s ही रहा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3s ही रहा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 100 का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? 100 क्योंकि कांस्टेंट है। इनमें देखो बच्चों, इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, इन तीनों में 3 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बच गया? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, 1 बच गया, वो तो 0 ही है, हटाओ उसको। क्लियर? आ गई ना बात में बच्चों, इन तीनों में से 3 कॉमन आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए f' इक्वल्स टू 3, ये बच्चों ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, x माइनस 1 का क्या बन रहा है? होल स्क्वायर बन रहा है। नाउ हमने ये दिखाना है कि क्या x की सारी रियल वैल्यू के लिए जब x बिलोंग करता है r पर, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए, व्हेन x बिलोंग्स टू r, x कोई रियल नंबर होगा, देन f' इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। क्यों? x रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है ना, अगर 1 एक रियल नंबर, ये तो पॉजिटिव है, ये 3 तो प्लस में है, ये कांस्टेंट तो प्लस ही है, इसको देखो, अगर x की जगह में 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का होल स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लगाया। अब ग्रेटर का क्यों लगाया? अगर x की जगह में कोई भी रियल नंबर रख दो, -1 रख दो, चलो रियल नंबर तो है, -1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4, बाहर वाला नंबर तो कांस्टेंट है, वो प्लस में ही है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर वाले जो नंबर होते हैं, ये जो फैक्टर x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो नॉन नेगेटिव है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर निकालोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो ये प्लस में तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी। समझ रहे हैं ना बच्चों? तो सीधे लिख देना व्हेन x बिलोंग्स टू r देन f डैश x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। आपके समझने का क्वेश्चन है बस। ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 क्यों लगा? समझ में आ गया ना? ग्रेटर तो होगा 0 से कोई, क्योंकि ये प्लस में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये नॉन नेगेटिव नंबर होगा। ठीक, तो जो भी वैल्यू इसका प्रोडक्ट ये प्लस में, तो जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस में ही आएगी, 0 से बड़ी आएगी। 0 भी आएगी कब? जब x की वैल्यू 1 होगी। 1 भी तो रियल नंबर है ना, तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि इंटरवल दे रखा है इसमें r, रियल नंबर में चेक करना है। क्लियर? और रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, रियल लाइन में अगर देखें, ठीक ना, माइनस इन्फिनिटी आएगा ना इन्फिनिटी आएगा, उसके बीच में आने वाले रियल नंबर आएंगे। क्लियर? और 1 पर हम देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब है हेंस fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये कैसा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग होगा r पर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों नहीं हुआ? समझ में आ गया, क्योंकि 0 हो रही है। अगर ये 0 नहीं होती इसका मतलब था ये क्या होता? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। अगर ये बोलता कि एक को छोड़कर बाकी जगह फंक्शन कैसा बिहेव है, तो x इक्वल्स टू 1 को छोड़कर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता। यहां हम क्या दिखा देते? x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1। रियल नंबर के सेट में से 1 को हटा देते हैं। आ गई ना बात समझ में? क्लियर? तब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली क्या होता है? इंक्रीजिंग होता। लेकिन अगर इसमें केवल रियल नंबर पे चेक करना है तो ये केवल इंक्रीजिंग है। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें। लास्ट है बच्चों 19th क्वेश्चन। देखिए ये खाली जो क्वेश्चन है बच्चों ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे ही देख लेते हैं रफली। इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूं। हमने बताना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल पे? तो देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, जिसको आप f डैश एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? प्लस फिर सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। अब देखिए बच्चों f डैश एक्स इक्वल्स टू, दोनों में से ई की पावर माइनस एक्स क्या आ रहा है? कॉमन। साथ में x भी क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है ना। e की पावर माइनस एक्स तो कॉमन आ ही रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। ठीक, तो अगर x भी कॉमन आ गया, देखो e की पावर माइनस एक्स और x कॉमन आ गया, कितना बच गया? 2। e की पावर माइनस एक्स और 8x कॉमन आ गया, तो कितना बचा? माइनस एक्स। क्लियर? अब वैल्यू निकालने के लिए f डैश एक्स को किसके बराबर रख दोगे? 0। तो x e की पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये e की पावर माइनस यहाँ 2 माइनस एक्स और x के साथ मल्टीप्लाई में इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में 2 माइनस एक्स अपॉन 0 अपॉन e की पावर माइनस एक्स, कितना आ जाएगा? 0। तो देखो बच्चों एक बार ये x को 0 के बराबर रख दोगे और एक बार ये 2 माइनस एक्स को 0 के बराबर रख दोगे। ये माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स, यानी x की वैल्यू 2 भी आ गई और x की वैल्यू 0 भी आ गई। क्लियर? दो वैल्यू आ गई ना। रियल लाइन को समझो, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आते रहेगा, 1 2 3 4 आते रहेगा आगे। ठीक, अब देखो बच्चों x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है, तो इंटरवल क्या मिल गया? यहां से स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, दूसरा क्या मिल गया? 0 टू 2, तीसरा क्या मिल गया? 2 से इन्फिनिटी। क्लियर? यहां से स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 2, 2 टू इन्फिनिटी, सब ओपन इंटरवल बना देंगे। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब चेक करो कि किसमें f डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? देखो 0 टू माइनस इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी के बीच में नेगेटिव नंबर है, क्योंकि रफली चेक करना है। तो देखो नेगेटिव नंबर है ना बच्चों, तो देखो माइनस वाला नंबर रख दीजिए x की जगह में। माइनस वाला नंबर रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो गया। e की पावर में तो कुछ भी हो, वो चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, प्लस में ही आता है। लेकिन ये x क्या है? अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। समझ रहे हैं? ये x की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो देखो ये नेगेटिव, ये तो कुछ भी हो पॉजिटिव ही रहेगी। ये देखो x की जगह में अगर कोई नेगेटिव नंबर रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाना है। ये प्लस में, ये प्लस में, लेकिन ये नेगेटिव,
तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी इस पर जो फंक्शन है वो नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग। 2 टू इन्फिनिटी देखो, 2 टू इन्फिनिटी के बीच में 3 आता है ना बच्चों, 3 रख दीजिए, ये प्लस, ये तो कुछ भी हो प्लस में ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स वाला, ठीक है, ये चाहे e की पावर x हो चाहे e की पावर माइनस एक्स हो, प्लस में ही आएगा। ये x की जगह में 3 रख दिया, ये प्लस 2 माइनस 3 -1, प्लस इंटू माइनस आ रहा है ना, प्लस इंटू माइनस क्या, माइनस, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब इसमें भी फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है। अब बचा 0 टू 2, अब 0 टू 2 के बीच में 1 आ रहा है, देखो एक इंटरवल 1.1 आ रहा है ना, x इक्वल टू 1 रख दो, ठीक, ये प्लस में 2 माइनस 1 कितना, 1, तो ये प्लस में, यानी सारी वैल्यू प्लस में आएगी, कुछ भी रख दो आप, 1.5 रख दो, प्लस 2 में से 1.5 माइनस करो 0.5, तो प्लस में आ रहा है ना, 1.9 रख दो तो भी प्लस में आएगा ना, क्लियर, यानी इसमें वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी 0,2 वो इंटरवल है जिसमें ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे, एक्सरसाइज 6.2 आपकी अब कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो बच्चों आपका वर्क यही है, आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लें।